बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तहरीक इंसाफ का एहतजाजी जलसा आज मुलतवी कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नया फड्डा पड़ा हुआ है। मुबारक सानी जो जजमेंट है उसकी कुरेक्शन के लिए पाकिस्तान के जय्यद उलमाए कराम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब तक जो समाअत हुई है उसके अंदर बड़े आज सख्त जुमलों के तबादले भी हुए हैं। कादी फ़ायद ईसा आज जो है वो बैक फुट पे जाते हुए दिखाई दिए हैं, चूँकि मामला बड़ा हसास है और हम रिपोर्टिंग भी बड़े हसास तरीके से करेंगे। मेरे साथ कोर्ट रिपोर्टर वसीम मलिक मौजूद हैं जो एंड तक इस पूरी कार्रवाई का हिस्सा थे। मलिक साहब, थोड़ा सा आज की जो कार्रवाई है नाजरीन के लिए, इसको आप सम अप किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने गालबन जो ब्रेक से कबल की सूरत हाल है वो अपने नाज़रीन को गुज़श्ता वीडियो की सूरत में बता दी होगी। ब्रेक के बाद भी मामला वही थे। मुख्तलिफ़ उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम जिनका जो ताल्लुक़ है वो मुल्क भर से हर जो शोबा फ़िक्र है उससे था, वो आए। और जो ब्रेक के बाद जिन कुछ उलमाए कराम ने बातचीत की वो मैं उनके नाम आपके सामने रख देता हूँ। मुफ्ती तैयब कुरैशी साहब, उन्होंने दलाइल दिए। साहबजादा अब्बुल खैर ज़ुबैर साहब, उन्होंने दलाइल दिए। जमात इस्लामी के जो फरीद पराचा साहब हैं उनके दलाइल थे, क्योंकि जमात इस्लामी के हाफ़िज़ नईम रहमान को नोटिस जारी किए गए थे मगर वो आज जारी नहीं आ पाए। और उनके जो फिर नुमाइंदे थे फरीद पराचा साहब, उन्होंने बातचीत की। उसके बाद मजहबी स्कॉलर हैं अताउर रहमान साहब, उन्होंने बात की। और उसके बाद जो दीगर उलमाए कराम थे उसमें हमने देखा कि जो साहबजादा हामिद रज़ा है उनका नाम शामिल करवाने के लिए लतीफ़ खोसा एक मरतबा फिर उठे, क्योंकि ये जो दरख्वास्त थी और इसमें जो नोटिस जारी किए गए थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उनको नोटिस नहीं थे मगर वो सुबह से कमरा अदालत में मौजूद है। और लतीफ़ खोसा गालबन 3 मरतबा रोस्टम पर जाकर ये बात चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बता चुके हैं कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी थी या एटलीस्ट ये जो सारा मामला दूसरी मरतबा रिव्यू का आपकी अदालत में आया है, इसको इनिशिएट करने वाले साहबजादा हामिद रज़ा थे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस इस पर आवाज़ उठाई। स्पीकर ने कायमा कमेटी जो कानून इंसाफ है उसने ये मामला भेजा, वहाँ पर हमने कुछ फैसले किए और इस फैसलों के तनाजुर में आप बैठ कर ये रिव्यू सुन रहे हैं तो एटलीस्ट हमें भी मौका दीजिए। लेकिन मुझे एक चीज़ आप बताएं, मैं वैसे देखें ना, साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो है वो मुहद्दिस आज़म सरदार साहब एक बड़ी मोतबर शख्सियत थे पाकिस्तान की, उनके वो होते हैं। लेकिन काजी साहब ने उनको सिर्फ पीटीआई के एंगल से मेरा ख्याल है देख के कुछ ज़्यादा इस तरह जो है ना बिहेव किया है। अच्छा देखिए, अब वो दरख्वास्त में क्योंकि उनका नाम भी नहीं था और फिर नोटिस भी जारी नहीं हुए तो उसके पीछे की वजूहत क्या है, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग आप पूछते हैं तो वो ये भी मुमकिन तौर पर हो सकती हैं कि चूँकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी ये जानते हैं कि उनकी जजमेंट पे सबसे ज़्यादा तनकीद किसने की, और साहबजादा हामिद रज़ा साहब के जो फ्लोर ऑफ द हाउस जितनी एक सख्त तकरीर थी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर, तो ज़रूर है कि ना गवार गुजरी होगी, उनकी शख्सियत पर गिरां गुजरी होगी, तो वो आज मौका नहीं देना चाहते। जो बज़ाहिर हमें वजह नज़र आ रही है उसमें पीटीआई ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी बढ़कर वो ये मामला है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आज अगर इस सारे मामले में इतने अपोलोजेटिक हैं, इतने बैक फुटिंग पे गए हैं, एहसास मामला जिस कदर उन्हें प्रेशर और दबाव का सामना है, जिस तरह यहाँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद में रेड जोन के बाहर गैर मामूली सूरत हाल कमरा अदालत में आज हमने देखा कि जूनियर वकील रियाज़ अली फ़राई साहब हमेशा से जब से मैंने उन्हें देखा बड़े एहतराम के काबिल हैं, लेकिन वो प्रॉक्सी पिटीशंस के लिए माहिर समझे जाते हैं। तैमूर मलिक साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ नहीं है लेकिन एक वकील हैं, उनके साथ एक और हैं। गालबन वो किसी वकील के एसोसिएट तो हो सकते हैं लेकिन वो मुझे सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं लग रहे थे। तो वो जिस तरह चीफ जस्टिस के सामने यूँ दरख्वास्तें उठा कर कि आप हमें यूँ ना सिखाइए, आपने हमारी दरख्वास्त नहीं लगाई, शाउट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर आज ये सारी सूरत हाल गुजर रही है तो साहबजादा हामिद रज़ा वो शख्सियत हैं कि जो इसको हाईलाइट करने वाले सबसे पहले थे, तो ये वजह ज़रूर हो सकती है और इसी वजह से शायद। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, चूँकि मैं एग्जैक्ट चाहता हूँ कि वो रिपोर्टिंग हो जाए, अगरचे मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि वो जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी और काजी साहब का जो पहला टाकरा हुआ है वो क्यों सख्त जुमलों के अंदर तब्दील हुआ? अच्छा, उसकी एक वजह थी कि जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जिन जिन को नोटिस कर रखे थे अदालत ने उनको रोस्टम पर बारी बारी बुलाया और कहा कि आप आए हैं, आप हमारी रहनुमाई करेंगे। एक किस्म की वो अदालती हाज़री थी। मौलाना फजल रहमान भी आए, तमाम दीगर उलमाए कराम भी आए, तकी उस्मानी साहब वीडियो लिंक के ज़रिए थे, उन्होंने भी बात की। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो बारी बारी एक एक
उलमा कराम को बुला रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान में जिन मुफ्ती हनीफ साहब का आपने नाम लिया वो रोस्टम पर जाते हैं और गालबन वो जो इस वक्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं उन्हें भी अदालत में नोटिस किया हुआ है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब नहीं आए तो उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मुफ्ती मुनीब साहब के नुमाइंदे के तौर पर या उनके नुमाइंदे के साथ गालबन कमरा अदालत में थे। तो जो काजी फाजिसा साहब है गालबन उनकी शख्सियत पर या तबीयत पर या मिजाज पर ये बात नागवार गुजरी कि अदालत ने उन्हें बुलाया हुआ है, नोटिस किए हुए हैं, तो वो मौजूद क्यों नहीं है, बाकी उलमा कराम तो मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने बार बार एक बात की, उन्होंने कहा कि आप उनके नुमाइंदे के तौर पर आए हैं, क्या आप भी उन्हीं के बराबर रुतबा रखते हैं? तो जो मुफ्ती हनीफ साहब उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उनके मुताबिक रुतबा नहीं रखता, लेकिन मैं गुज़श्ता रिव्यू में भी उनकी तरफ से पेश हुआ हूँ आपकी अदालत में। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने दोबारा कहा कि अगर बड़े मैं आपका एहतराम करता हूँ लेकिन आपका रुतबा चूँकि मुफ्ती मुनीब के बराबर नहीं है, तो अगर वो खुद आ जाते तो हमें इस रिव्यू में दोबारा ना बैठना पड़ता, और अगर आपका इतना रुतबा होता तो आप हमारी इतनी रहनुमाई करते तो आप पिछली समात में पिछली नजरसानी में हमारी कर देते तो हम यहाँ ना फंसे बैठे होते। तो गालबन हनीफ साहब के ऊपर ये बात गिरां गुजरी। चीफ जस्टिस का खैर एक रवैया इसी तरह से है क्योंकि वो वकीलों से ज़्यादातर उनका इंटरेक्शन रहता है, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने बड़ी कोशिश की, वो बड़े हम्बली बड़े पोलाइटली वजूहत जो भी हों लेकिन वो पेश आए तमाम उलमा कराम से। तो इसी दौरान उन्होंने कहा कि आप जाकर बैठ जाइए। मुफ्ती हनीफ साहब जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि आप अभी जाकर बैठ जाइए, दीगर उलमा कराम बात कर लेंगे, फिर हमको भी बुला लेंगे। तो जिस पर उन्होंने कहा कि ये इखलाक कौन सा है, आप काजी हैं, आप ये डांट कर लोगों को जो बिठा देते हैं, तो क्या काजी ऐसा होता है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन इखलाकियात के ऊपर काजी को परखा या उनके लिए वो इखलाकियात का तयन इस्लाम ने हर शख्स के लिए जो मुकर्रर किया, क्या आप उस पर पूरा उतरते हैं? तो ये कुछ फिक्रे थे जिनका तबादला हुआ दोनों शख्सियात। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो इस वक्त बड़ी ज़ाहिर है, रिपोर्टिंग तो सारी हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को काजी साहब के जो सेक्रेटरी हैं चीफ जस्टिस के, वो प्रोटोकॉल के साथ लेकर आए हैं। अब चूँकि सब उलमा तो तमाम मकातब फ़िक्र के बराबर हैं, तो उनको फिर बराबर जब आप नहीं करेंगे तो ये इस पे लोग महसूस नहीं करेंगे। अच्छा, उसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये भी समझता हूँ कि इस मामले को ना बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज भी किया गया। ये मुसलमानों के ईमान का मामला था, तो इसे अगर ईमान की हद तक ही रहने दिया जाता, हम जिस तरह मज़हब का सियासत में इस्तेमाल करते आए हैं गुज़श्ता 75 साल से अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए, मकासद के लिए, तो ये मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का हर फरीक करता है। इमरान खान से लेकर सरदारी नवाज की हस्ब ज़रूरत हस्ब रिवायत, जहाँ कभी किसी जज को मौका मिलता है, जहाँ कभी किसी जर्नल को मौका मिलता है, जहाँ कभी किसी ब्यूरोक्रेट को मौका मिलता है, तो फिर हमारे ये कुछ मजहबी जमातें हैं जो जिनके बारे में बड़ा कहा जाता है कि इनका जो रवैया है वो बड़ा मुतशद्दिद है, वो अक्सर आकर जब ये धरना देती हैं तो उनके पीछे एक सोच ये होती है कि इन्हें कोई लाया है और उनके पीछे नाम इस्टेब्लिशमेंट का लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस मसले को भी पोलिटिसाइज किया गया है। अब उसी का एक शाखसाना मैं ये देखता हूँ, चूँकि मैंने वो फुटेज नहीं देख रखी, मैं सुबह से ही कमरा अदालत में मौजूद था और यहाँ पर इंटरनेट के इशूज़ की वजह से मैं वो फुटेज सोशल मीडिया पर नहीं देख पाया, लेकिन आपने देखी, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन एक और अलमिया ये है कि इस जजमेंट में मुश्ताक साहब जो है उनका भी एक किरदार है, लेकिन आज वो कमरा अदालत में नहीं बैठे। मैं ये सुबह से देख रहा था कि वो कमरा अदालत में क्यों नहीं है, आज उनकी नशिस्त खाली है, इतना अहम तरीन मुकदमा है। तो ये तो आपने बताया कि अगर वो मौलाना फजलुर रहमान को रिसीव करके आए तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो भी कमरा अदालत में क्यों नहीं आए, ये भी इटसेल्फ एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अगर उन्होंने ऐसा इकदाम किया तो अब वजूहत तो वही बता सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, चूँकि बाकी जितने भी उलमा कराम हैं उनकी उतनी वो पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, उनका इस निज़ाम में उतना पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का पॉलिटिकल स्टेक है और उनकी जो बाकी मदारिस के हवाले से और एक उनकी जो तंजीम है उसमें एक वो बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर, चाहे वो मजहबी हो या सियासी मामलात हों, तो सामने आते हैं। तो वजह वो है या वजह कोई और है, ये तो अब मुश्ताक। अच्छा, नहीं, एक और चीज़ बताएं, डी चौक पे लोग पहुंच गए, पहले भी पहुंचे और आपने देखा पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट तक चंद देर पहले पहुंच गए थे और आज भी वो वहाँ पे पहुंच गए। हालांकि आज बड़ा मुश्किल था, इस्लामाबाद तो सील था, अंदर से चले लोग आए, तो इनको वफाकी हुकूमत ने क्यों नहीं रोका? और तहरीक इंसाफ के लिए तो पूरा ऐसे लग रहा था कि इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है।
तो ये एक दोहरा मैार नहीं नजर आया सर, यानी एक तरफ से डरते हैं और यानी दूसरी तरफ डंडे मारते हैं। सर इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि इस मसले को पोलिटिसाइज किया गया, पॉलिटिकल गेन हासिल करने की हर फरीक ने कोशिश की, और मैं इस एहतजाज को भी उसी का शाखसाना समझता हूँ। बड़ी माजरत के साथ इस दुनिया में हर मुसलमान ही आशिक नबी है और आप वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे ईमान रखता है, लेकिन जो एहतजाज हुए और उस तरह, अब मैं रिपोर्ट में मैं सारा दिन इस्लामाबाद को रिपोर्ट करता हूँ। कल आप भी गए हुए थे इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसा गाह के ऊपर, वहाँ आपने पुलिस का कंडक्ट रवैया देख रखा होगा, मेरा मोबाइल छीन लिया। एग्जैक्टली, तो ये सूरत हाल है। हम किस कदर मुश्किलात में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ को अपनी जान जोखों में डालकर कवर करते हैं। आज से 3 रोज़ कबल जब यही सियासी मजहबी जमातें आई डी चौक पर, तो मैंने खुद देखा कि पुलिस साइड पे हट गई। मैंने खुद देखा कि उन्होंने बड़ी आसानी से वो गेट खोला और ये सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान तक पहुँच गए। तो उसके पीछे फिर क्या है, फिर जब हम सवाल उठाते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों पे नागवार गुजरते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा कि इस मसले को पोलिटिसाइज किया। अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दें, उलमाए कराम हमारे चूँकि बहस बहुत बिखेर दी उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर, जो मामला था स्पेसिफिक पॉइंट्स का, चूँकि कादियानी गैर मुस्लिम है ये तो मौजूद बहस ही नहीं था। चंद ऐसे जुमले थे जिनसे ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि काजी साहब का शायद बारीकी के अंदर वो मुतालिया नहीं था और इंसान की हैसियत से उन्होंने गलती कर दी। तो कौन से वो उलमाए कराम हैं आप कोर्ट रिपोर्टर की हैसियत से कि समझेंगे कि जिन्होंने कानूनी और शरई एतबार से टू द पॉइंट जो है वो अपने दलाल सामने रखे? चूँकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बतौर जज के तौर पर भी शरई जो बेंचेज और शरई ट्रिब्यूनल जो शरई अदालतें हैं उनके हवाले से उनका तजर्बा खासा है। वो ऑलरेडी कादियानियों के केसेस में उस वक्त जज भी थे, तो वो जो सबसे मुदल्लल और जो सबसे बेहतरीन गुफ्तगू थी, जो मजहबी, माशरती और कानूनी तमाम तर पहलुओं का एक इम्तजाज मुझे नज़र आई, वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे। वीडियो लिंक के ज़रिए वो पेश हुए और उन्होंने बताया पैराग्राफ 7 के हवाले से कि इससे देखिए, ना तो मौजूद बहस कादियानियों का गैर मुस्लिम होना है और ना ही मौजूद बहस आप वसल्लम का माज़ अल्लाह के कोई ये मौजूद बहस ही क्यों हो कि वो आखिरी नबी हैं या हैं या नहीं है। इस हवाले से मौजूद बहस ये था कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ीज़ा साहब ने वो जो मौलवी बनने की कोशिश की अपने फैसलों में, उनके 2 पैराग्राफ से अजम्पशन मिली कि इससे कुछ कादियानियों को फैसिलिटेशन हो रही है और वो मजहब के मामले पे हो रही है, तबलीग, प्रीच, तालीम, इन मामलात पे। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी कहा कि आपने ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन आपके लिखने में अजम्पशन ऐसी मिल रही है। तो उन्होंने पैराग्राफ नंबर 7 का कहा, पैराग्राफ नंबर 42 का कहा, पैराग्राफ नंबर 39C का कहा, 298C का कहा और दीगर। फिर साथ उन्होंने कहा कि वो उन्होंने भी कुछ लिखा है, अगर आपको इस फैसले में मुआवनत के लिए मुझे दरकार हो मैं आपको भेज देता हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो उनके बाद आने वाले मौलाना फजल रहमान हों, दीगर जितने भी मसाले के रहनुमा हैं, मजहबी जो लीडर हैं, उलमाए कराम है, किसी ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात से कंट्राडिक्शन में नहीं गए अपने। उन्होंने कहा कि वो तकी उस्मानी साहब की बात को इंडोर्स करते हैं और फिर सब ने ही वही कुछ रिपीट किया। तो बड़ा ही मुदल्लल था और जो अदालत है वो भी तकी उस्मानी साहब की रिकमेंडेशन और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसल और बाकी जितने भी उलमाए कराम हैं उसकी तरफ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये मामला जल्द मैं यहाँ पे से किसी फाइनल या हतमी नतीजे पर जाता देखूँ। जी बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब। बुनियादी तौर पर वही मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इशू है वो यही है कि काजी साहब के फैसले से एक गलत फहमी पैदा हुई है। बहरहाल चूँकि बड़ा हसास मजहबी मामला था, इस बुनियाद पर काजी साहब आज बैक फुट पर गए हैं और बिल आखिर आज ऐसे उनका मादरत खाना जो लहजा था वो हमें नज़र आया। काश जो उन्होंने बाकी फ़ैसले किए वहाँ भी वो अपने आप को इतना ही ख़ता का पुतला समझ लेते जो पिछले 1.5 साल के अंदर या साल के अंदर जो उनको हमने चीफ जस्टिस की हैसियत के अंदर देखा है। तो अगर वहाँ भी गलती का इम्कान अपने ऊपर ले लेते तो शायद आज उनकी जो शख्सियत के हवाले से कंट्रोवर्सीज हैं वो इस तरह ना होती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।